बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना जो फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट है उसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखें। विच ऑफ फॉलोइंग सबशेल हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी। बच्चे, एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल या सबशेल की कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग फ्रॉम इट्स n+l वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। n 2s में n की वैल्यू 2 है, 3s में n की वैल्यू 3 है, 2p में n की वैल्यू 2 है और 3f में n की वैल्यू जो है वो 3 है। अब बच्चे, l s p d और f याद रखिएगा। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। अब बच्चे देखें 2s, तो 2 प्लस s के लिए l की वैल्यू है 0, तो 2 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 2। 2p, तो 2 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 3। 3s, तो 3 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 3। 3f, 3 प्लस 3 आंसर आ जाएगा 6। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर जो है वो 3f मार्क किया होगा, लेकिन बच्चे याद रखें डी ऑप्शन इसका आंसर बन ही नहीं सकता, बिकॉज 3f हकीकत में पॉसिबल ही नहीं होता। अगर आप लोगों ने मेरा क्वांटम नंबर का लेक्चर सुना हुआ है तो बच्चे उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो एस सब शेल है ये फर्स्ट शेल से स्टार्ट होता है, जो पी है ये सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, जो डी है ये थर्ड से स्टार्ट होता है और जो एफ है ये फोर्थ शेल। मतलब मिनिमम शेल नंबर जो कि एफ सब शेल रखेगा वो फोर्थ होता है, थर्ड में एफ सब शेल होता ही नहीं है। इसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसको निकाल दें। अब 3s और 2p दोनों की वैल्यू 3 3 है, तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा हो उसी की एनर्जी बेसिकली ज़्यादा होती है। अब 2p में n की वैल्यू 2 है और 3s में n की वैल्यू 3 है, तो बच्चे यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 4 लिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। कहते हैं कि एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 15। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन रिसाइड इन l इज इक्वल टू 1। l इज इक्वल टू 1 का मतलब आपने p के अंदर बताने हैं विद पॉजिटिव स्पिन +1/2 के साथ। बच्चे, अगर आप लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मैं साइड पे लिखता हूँ। अब बच्चे 15 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। p के अंदर 6 और 3 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसने कहा कि पॉजिटिव स्पिन के साथ। बच्चे, ये जो 2p6 हैं अगर मैं इनको अरेंज करूँ तो इन 6 में से 3 जो है वो पॉजिटिव स्पिन के साथ हैं और 3 नेगेटिव स्पिन के साथ हैं। मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी स्पिन पॉजिटिव है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन पॉजिटिव होगी तो दूसरे की लाजमी तौर पे नेगेटिव है। अब बच्चे, जो 3p3 है ना, इसमें तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर रखेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, और इन तीनों की जो स्पिन है वो पॉजिटिव +1/2 होगी। तो इसका मतलब 3 2p6 में से हैं और 3p3 के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। द E/m वैल्यू इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। बच्चे, मैस का और E/m का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अब कहते हैं ये मैक्सिमम कब होगी E/m वैल्यू, जब मैस की वैल्यू कम होगी तो E/m की वैल्यू ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन गैस देखी जाए तो इसका मैस है 32, नाइट्रोजन के लिए इसका मैस होता है 28, अमोनिया के लिए इसका मैस है 17 और हाइड्रोजन के लिए मैस है 2। तो मैक्सिमम E/m वैल्यू तब होगी जब मैस कम होगा। तो बच्चे, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट सोडियम एंड क्लोराइड आइंस इन यूनिट सेल ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज। बच्चे, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2.815 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। कहता है द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl इज -787 किलो जॉल पर मोल, तो पॉसिबल वैल्यू फॉर LiCl। बच्चे देखें, एक लिथियम क्लोराइड है और एक है सोडियम क्लोराइड। लेटेस्ट एनर्जी का 4 to साइज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशन, क्लोरीन दोनों में कॉमन है, निकाल दें। लिथियम भी ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, सोडियम भी ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, दोनों का चार्ज सेम है, निकाल दें। अब आपने लिथियम को देखना है कि इसकी सोडियम के मुकाबले में लेटेस्ट एनर्जी कम हो सकती है या ज़्यादा। अब लिथियम ग्रुप में ऊपर है और सोडियम नीचे है। जब लिथियम ग्रुप में ऊपर है तो इसका साइज़ कम है, और अगर इसका साइज़ कम है तो बच्चे इसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, लाजमी तौर पर 787 से।
तो इसका मतलब 800 किलो जूल पर मोल जो है वो यहाँ पर पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों ने 40 मार्क कर दिया होगा माइनस का साइन देखकर। बच्चे यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होगी, अदरवाइज 800 ही यहाँ पर जो है वो बड़ी वैल्यू को मेंशन कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के द बॉन्ड डिस्टेंस सॉलिड आयोडीन इज डैश एंड इट इज़ डैश देन इन गैसियस आयोडीन। बच्चे जनरली क्या होता है, गैसेस में डिस्टेंस ज़्यादा होता है और सॉलिड में डिस्टेंस कम होता है। बट रिमेंबर वन थिंग कि सॉलिड आयोडीन के केस में डिस्टेंस जो होता है ना वो सॉलिड के केस में ज़्यादा होता है। रीज़न क्या होती है कि आयोडीन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ I2, दो मालिक्यूल इकट्ठे रहते हैं। बच्चे जब बड़े बड़े मालिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ना तो इनमें रिपल्सिव फोर्सेस आती हैं। जब रिपल्सिव फोर्सेस आती हैं तो ये एक दूसरे को परे दिखेलती हैं और जब ये परे दिखेलेंगे तो इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी ना सॉलिड के केस में वो बढ़ जाएगी। तो ग्रेटर वाली ही ऑप्शन होगी, लेस वाली तो ऑप्शन निकाल दें। और वैल्यू कितनी है तो वो हमारे पास बच्चे है इसकी 271.5 जो है वो इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलती है, जबकि 266.6 जो है ये हमें गैसेस के केस में देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट बच्चे 22 है हमारे पास। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ NaCl जो है वो नीडल लाइक हो जाएगी जब हम लोग उसके अंदर 10% यूरिया को जो है वो ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बच्चे हम लोगों ने बताना है। देखते हैं, अल्फा ऑप्शन में कहता है दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। तो बच्चे वाकई एमॉर्फस सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते बल्कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के होते हैं, तो ये तो उसी की प्रॉपर्टी है। कैन पोजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट। बच्चे आल्दो एमॉर्फस सॉलिड के पूरे स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट नहीं पाई जाती लेकिन कुछ रीजन्स के अंदर जो है वो अरेंजमेंट पाई जा सकती है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दे कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, आप लोग उसको किसी भी शेप के अंदर डाल सकते हैं, ये बात भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 24 कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ द हायर बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे बॉइलिंग पॉइंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ होता है डायरेक्ट रिलेशन। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। डाइथाइल ईथर नॉन पोलर मालिक्यूल वैसे ही निकाल दें। वाटर AOH ग्रुप, एथानॉल AOH ग्रुप। बच्चे ग्लाइकोल CH2 और OH, ये वही स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोक्सिलेशन के केस में बनता है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन के केस में इथाइलिन ग्लाइकोल जब पिंक कलर डिस्चार्ज होता था KMnO4 का, तो बच्चे इसमें 2H ग्रुप हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द गिवन फैक्टर एक्सेप्ट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी वेपर प्रेशर कम होगा। सरफेस एरिया, बच्चे सरफेस एरिया के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतने ज़्यादा वो कंडेंस भी होते जाएंगे। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का भी सेम सिनेरियो होता है कि कंटेनर का जितना मर्जी वॉल्यूम ले लें उसमें इवेपोरेट होने वाले और कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, तो बोथ B एंड C के ऊपर जो है वो वेपर प्रेशर का फिनोमिना जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 के एक्सरे एनालिसिस हैज़ शोन that on an average there are 27 amino acid units for each turn of the helix। fact based question है, which of the following liquid has higher boiling point among the hydrides of group 4A। I am damn sure about it कि अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो H2O मार्क किया होगा। बच्चे देखें ग्रुप 4A लिखा गया है तो SnH4 बिलोंग टू ग्रुप 4A, NH3 नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5A, HF फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7A और H2O बिलोंग्स टू ग्रुप 6A। इसमें 4A वाली ऑप्शन ही एक है, दैट इज़ SnH4, और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखने को लग सकता है कि कोई MCQs बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब आप लोगों ने वो टेबल पढ़ा हुआ है जिसके अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन को लाजमी पढ़ें, पूछा क्या है उसने, फिर उसको आंसर कीजिएगा। अदरवाइज़ आप लोगों का वहाँ पर MCQ गलत हो सकता है और एक MCQs है वो आप लोगों के एडमिशन की ज़मानत लेके बैठा हुआ होता है। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग द MCQs। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट की डिस्कशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। स्टिल इस टेस्ट के अंदर या पहले 5 यूनिट्स के अंदर किसी भी किस्म का मसला है तो बच्चे आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग 1-to-1 किसी भी यूनिट की क्लास लेना चाहते हैं, आप लोग कोई भी MCQ सॉल्व करवाना चाहते हैं तो बच्चे आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए अवेलेबल हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।